नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। नशा मुक्त हरियाणा को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। एक्शन के साथ साथ जागरूकता अभियान चलाई जा रही है, लेकिन नशे का बढ़ता चलन चिंता का विषय बना है। हालांकि नशे की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए तस्करों के ठिकानों पर बुलडोजर भी चलाए गए। जागरूकता के लिए सरकार समाज का सहयोग भी ले रही है, लेकिन नशे जैसे गंभीर मुद्दे पर सियासत भी हावी है। कांग्रेस जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर शीतकालीन सत्र में काम रोको प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, तो इनेलो और आम आदमी पार्टी ने भी सरकार को घेरा है। हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है, वो तनाव में आता है, उसको कुछ सूझता नहीं है। अपने तनाव को भुलाने के लिए नशे की गोलियां, नशे के और पदार्थ, मादक पदार्थ उसका सेवन करता है। हमें उसको बचाना होगा, उससे दूर करना होगा। अगर युवा का जीवन खराब हो गया तो परिवार भी खराब होंगे, हमारा देश और प्रदेश इसमें भी बहुत बड़ी बाधा विकास में पहुंचेगी। तो इस ओर भी हमको आगे बढ़ना है। ये काम भी हमारा सामाजिक दायित्व है। जन जागरण हम करें, अगर उसमें कोई और चीजें मानो दंडात्मक काम करना है, ये जो इस प्रकार की ड्रग्स को सप्लाई करने वाले लोग हैं, उसकी सप्लाई चेन को तोड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उनको जेल के अंदर डालना, उनकी संपत्ति को नष्ट करना, ये काम हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये यमुनानगर में जहरीली शराब से कितने आदमी मारे गए, उसके लिए एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है, बाकी कॉलिंग अटेंशन और वो क्या क्या इशू हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सब डिस्कस हुए हैं और वो हमारे साथी उठाए। हरियाणा में नशा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का युवक नशे की गिरफ्त में बुरी तरह जगड़ता जा रहा है। हर घर घर नशा पहुंच रहा है। सरकार की मिलीभगत के बिना नशे का इतना बड़ा कारोबार होना नामुमकिन है। पहले नकली शराब से इतनी सारी मौतें हो गई थी, अब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा सामने आया। हरियाणा में नशे की वजह से सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या देश में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में सुसाइड रेट प्रति 1 लाख 2.5 व्यक्ति बढ़ा है। 2021 के बाद से हरियाणा में 12.5 से ऊपर लोग प्रति 1 लाख सुसाइड करते हैं। ये रेट देश में सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह है बेरोजगारी। तो रिएक्शंस आपने सुने। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया है कि बच्चों को कैसे हम संस्कारवान बना सकते हैं, इस पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन नशे का जो बढ़ता चलन है वो भी चिंता का विषय बना हुआ है। नशा मुक्त हरियाणा के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, एक्शन भी हो रहा है और जागरूकता भी फैलाई जा रही है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता वंदना पोपली हैं। वंदना जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता बाल मुकुंद शर्मा है। बाल मुकुंद जी, आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह है। ओंकार सिंह जी, आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता निवान शर्मा है। निवान शर्मा जी, आपका स्वागत है। वंदना जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं। जागरूकता लगातार चलाई जा रही है और एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये जो बढ़ता चलन है ना नशे का, ये एक चिंता का विषय उन परिवारों के लिए भी बना हुआ है जिनके घर में नौजवान हैं। अब कैसे आप लोग नशे पर अंकुश पाने के लिए और आगे प्रयास कर रहे हैं ताकि युवा नशे की ओर ना बढ़े और प्रदेश से इसे हम खत्म कर सकें? वंदना जी। पराग, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए, सबसे पहले जहां तक नशे की बात है, मैं मानती हूँ कि नशा समाज के लिए कैंसर है और हमारी युवा पीढ़ी के लिए और हमारे भविष्य के लिए कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। अगर उसको आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं नशे से हटना पड़ेगा। लेकिन जहां तक
मेरी सरकार की बात है। मैं अगर अपनी सरकार की बात करूं तो नशा मुक्ति के लिए जितने प्रयास, जितने प्रयत्न मेरी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, मैं नहीं मानती कि आसपास के जो जिस तरह से पंजाब में भी नशे को लेकर एक हमेशा से एक प्रश्न चिन्ह लगता रहा कि वहां पर भी इस तरह के प्रयास किए गए होंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना मेरे सरकार के द्वारा की गई। एक पहला राज्य जिसमें स्टेट एक्शन प्लान बनाया गया ताकि नशे को रोक सके, और उसमें 18 डिपार्टमेंट, पूरे राज्य के जितने 18 डिपार्टमेंट है उनको साथ में अटैच किया गया। हर एक गांव, हर एक वार्ड में कमेटी बनाई गई। वार्ड और गांव में नुमाइंदे जो हैं वो मदद कर रहे हैं। जितनी भी केमिस्ट शॉप है जहां पर उम्मीद है कि वहां पर नशा मिल सकता है, वहां पर भी वो लोग जाएंगे और उसको चेक करेंगे। तो एक ऐसा एक्शन प्लान जिसकी शुरुआत हरियाणा के टॉप लेवल से होकर एक गांव या वार्ड तक जाती है, वो एक्शन प्लान जो है मेरी सरकार के द्वारा शुरू किया गया। दूसरी बात, जितने भी नशा तस्कर हैं उस पर एक्शन लेने के लिए हमने कभी भी कमी नहीं करी, चाहे उनको पकड़ना हो या जो नशे की खेप आती है उनको नष्ट करने की बात हो, या उनकी प्रॉपर्टी को अटैच करना, उनकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाना, ये सब काम जो है मेरी सरकार द्वारा किए गए। लेकिन जैसा कि आज आपकी डिबेट का विषय है, ये इन सब तमाम कार्यों के बावजूद भी जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है, यमुनानगर की जहरीली शराब को लेकर, आज नहीं, जब से ये हुआ है तब से इसके ऊपर राजनीति की जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को भी समझना पड़ेगा कि सबसे पहले इसमें जो व्यक्ति पकड़ा गया वो कौन था, वो कांग्रेस पार्टी से था, लेकिन ये मेरे मुख्यमंत्री हैं। जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि इसमें से कौन सा, अगर कांग्रेस से व्यक्ति पकड़ा गया तो आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला कि हम ऐसी छोटी राजनीति नहीं करते। हम ये नहीं कहेंगे कि एक व्यक्ति पकड़ा गया तो कि सारे के सारे कांग्रेस के इस तरह के हैं, लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि वो कांग्रेस से व्यक्ति पकड़ा गया है और उसको हमने जेल में डाला है, साथ में और भी जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया है, साथ के साथ जुर्माना लगाया गया है, जितने भी जो भट्टियां थी उनको नष्ट किया गया है, तमाम तरह के काम किए गए हैं। अभी दीपेंद्र हुड्डा जी का बयान भी आया था, उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण जरूर होगा इसके पीछे। अब राजनीतिक संरक्षण हो सकता है, उनका अपना अनुभव हो, इस तरह की बात वो कह रहे हैं और जिस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व है वो समझ आता है। लेकिन राजनीतिक संरक्षण कहना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक पूरी की पूरी मुहिम को वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब कहीं पर कोई भी व्यक्ति कोशिश करता है, हम उसको पकड़ते हैं, हम उसको पनिश करते हैं, ये हमारा काम है, और उसमें सहयोग ना देने के बजाय राजनीति करना। एक इंपॉर्टेंट बात और कहना चाहूंगी पराग यहाँ पर, कि जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि एक सिटिंग जज से जांच करा ली जाए, तो ये लगातार जो भी चीजें हैं उसमें कभी ना कभी टाइमिंग पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, कभी किसी और चीज पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। कभी कहेंगे एसआईटी करा लीजिए, एसआईटी करा लो, तो कहेंगे सिटिंग जज से करा लीजिए, सिटिंग जज से करा लो, फिर ये बोलेंगे अब इसके अलावा कुछ और करा लो, नहीं तो लास्ट में कहेंगे हम ही से करा लो जांच। तो इनके हिसाब से सरकार नहीं चलती, सरकार अपने तरीके से चलती है। सबसे बड़ी बात, हमने एक्शन लिया, बहुत तगड़ा एक्शन लिया। बुलडोजर से अगर हमें प्रॉपर्टी खत्म करने की, उनको बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ी तो हमने बुलडोजर भी चलाया, प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का काम हमने किया। चलिए, आप लोग सहयोग के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी या फिर हुड्डा साहब तो ये कह रहे थे कि हम शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। बाल मुकुंद शर्मा जी, बताइए क्या प्लानिंग है आप लोगों की सरकार से सवाल पूछने की? देखिए पराग जी, जैसे भाजपा की प्रवक्ता मेरी सरकार किया इन्होंने, मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये भाजपा के लोगों को हो गया क्या। ये बहुत ही सीनियर प्रवक्ता हैं भाजपा की, वंदना पोपली जी, रमणीक मान जी, प्रवीण अत्रे जी, जवाहर यादव जी, ये 4-5 लोगों से बहुत उम्मीद करते हैं हम, और पूरा प्रदेश सुनता है इनसे। मेरी सरकार का क्या मतलब है? मेरी भी सरकार है ये भाई। भाजपा की सरकार ये बोले, भाजपा जजपा की सरकार बोले या हमारी सरकार बोले, अरे मेरी भी सरकार है। वो एक पक्ष रखे भाजपा का, जो कोई नुमाइंदा सरकार, मुख्यमंत्री भी हमारी सरकार बोलते हैं, कभी भी देश का प्रधानमंत्री भी ये नहीं कहता मेरी सरकार, ये मेरी सरकार, अरे सरकार वो हमारी भी है। मैं भी इस प्रदेश का नागरिक हूँ, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, वो मेरी करते रहते हैं, नहीं करना चाहिए इनको। भाजपा जजपा के गठबंधन की सरकार है, उनकी नीतियां बताए, काम पे आ जाता हूँ सीधा पराग जी। एक दो चीजें बिल्कुल क्लियर साफ है अब मेरे मतलब जो मेरे जहन में है एक आम नागरिक के तौर पर, और जो मेरी पार्टी का स्टैंड है वो भी यही है। हमारे मुख्य विपक्षी दल होने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वर्णन कर दिया कि जो मुद्दे हैं उनमें मुख्य चिंता नशे की है, और वो हम पटल पर लेके आएंगे और उस पर एक अच्छी तरीके से हम अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन मैं एक आम पब्लिक की ओपिनियन बताता हूँ, हरियाणवी होने के नाते। पराग जी, पहले थाने खोले जाते थे,
उसके बाद जो जो समस्याएं आती है हमारे समाज में, महिलाओं पर अत्याचार होते थे तो महिला थाना खोला गया, ट्रैफिक अव्यवस्था होती थी ट्रैफिक थाने खोले गए, अपराध जब बढ़ गया तो क्राइम के लिए अलग से अपराध शाखा खोली गई। अब आजकल एक नई चीजें आई थी आईटी के बारे में, आईटी जो ये फ्रॉड होता है ना, आईटी का फ्रॉड, जी। क्या बोलते हैं आप उसको बैंकों में, ये साइबर उसके लिए अलग अपराधी, से साइबर अपराध, उसके लिए अलग से थाने खोले गए। मुझे भाजपा की प्रवक्ता ये बता दे, नशे के नाम पे कोई थाना खोल लिया गया इन्होंने? इतना बड़ा नशे का खोरी, जो नशाखोरी प्रदेश में लाखों लोग, एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 1000 में 12.5 लोग मर रहे हैं हरियाणा में आत्महत्या करे, उसका भी कारण नशा। सीधा शराब पी के मर रहे हैं लोग, उसका भी कारण नशा। और ये जो हमारी बेल्ट है ना, डबुआली वाली बेल्ट, ये मतलब पूरा सिरसा अंबाला, ये जो पंजाब की लगती बेल्ट है, यहाँ बिल्कुल घर के घर बर्बाद हो रहे, जैसे पंजाब का हालत है ऐसे हमारा, जैसे उड़ता पंजाब था उड़ता हरियाणा हो रहा है। कितने नशे थाने खोले इन्होंने, नशा रोकथाम के लिए स्पेशल कितने थाने खोले, ये मंशा जब दिखाती है। ये बड़ी बात है, पूरी बहस की डिबेट पे आ जाएंगे हम। ये बता दे, महिलाओं पर अपराध होता था, बहुत अच्छी बात है, हर सरकार काम करी, हमने महिला थाने खोले, भाजपा ने महिला थाने खोले, ये काबिले तारीफ कदम है। ट्रैफिक के बारे में भी बहुत बड़ा वो नहीं हुआ, लेकिन कहीं कहीं लगता है भाई ट्रैफिक के बारे में ट्रैफिक थाने हैं, हमें कोई ट्रैफिक से संबंधित समस्या आ जाए हम ट्रैफिक थाने में जा सकते हैं। साइबर अपराध के लिए हम साइबर थाना में चले जाते हैं। कहां जाए नशे के खिलाफ? अगर किसी आदमी को सीधे तौर पर पता लग जाए कि वहां शराब की भट्टी बन रही थी, फैक्ट्री बन रही है यमुनानगर में, अम्बाला में, वो अगर वहां पर शराब का थाना होता स्पेशल, तो वहां जाता है एक व्यक्ति, कहता है कि जी वहां शराब नकली बन रही है, वो उस पर वो ट्रीट होती, वो चीज उस पर चाहे 2 जेलों में एक खोल दे, 3 जेलों में एक खोल दे, बालमुकुंद जी की नहीं मैं खोलेंगे कराता हूँ वंदना जी, बालमुकुंद जी आप तो कंटिन्यू करिए। जी वो नहीं खोलेंगे। मतलब सरकार का कोई ऐसा कदम लगता नहीं कि मैं ये कहता हूँ अगर अकेले सिरसा में भी ये खोल देते कि वो वहां सिरसा का जो पंजाब है, तो इनकी नीयत नजर आती साफ। इसका मतलब ये है वो भी शराब माफिया है, चाहे वो शराब माफिया हो या दूसरे भी नशे बहुत होते हैं, इनके तो नशे ही नाम बहुत है। ये जो पूरे माफिया ऊपर तक सरकार में मिले हुए हैं, सरकार के लोग मिले हुए हैं, ये दर्शाता प्रथम दृष्टया। अब विधानसभा के अंदर की बात है, कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है और हमने जितना काम जमीन पर किया है, लोगों में नाराजगी है भाजपा से। लोग तो ये आतुर बैठे कि आज चुनाव हो जाए, भाजपा को 0 पे 2 या 3। अब लोग ये कहते हैं कि जीतेगा कौन भाजपा का, 1-2 सीटें, मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट छोड़ करके दूसरी सीट ढूंढ रहे हैं, इसलिए इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि जोर है होने दो। प्रदेश को इन्होंने ऐसे हवाले कर दिया कि जो अराजकता फैल रही है, तो सब लोग अपनी मर्जी चला रहे हैं, सरकार तो है ही नहीं। चलिए, मैं ओंकार सिंह जी के पास अब थोड़ा सा जा रहा हूं। वंदना जी, देखिए ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं और कैसे नशे को रोका जा सकता है, इस पर सरकार की मंशा हम लोगों ने साफ कर रखी है, लेकिन बालमुकुंद जी कह रहे हैं कि अभी भी कुछ ऐसे कदम है जो उठाने की जरूरत है। वंदना जी ने एक बात और कही कि इस मुद्दे पर राजनीति बहुत ज्यादा की जा रही है, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है क्योंकि काम भी हो रहा है, इस पर राजनीति बहुत ज्यादा आप लोग कर रहे हैं। बताइए सर, ऐसा है क्या ओंकार सिंह जी? नहीं, इस पे मैं बहुत चाहूंगा जी। बालमुकुंद जी, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा सर, आप तब बोलीजिएगा। एक बार आप सभी खास मेहमानों का एक एक रिएक्शन पहले हो जाए। ओंकार सिंह जी रखिए अपनी बात। पराग जी, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने आज वो मुद्दा उठाया जो हमारी भविष्य पर डिपेंड करता है, जिसपे हमारी आने वाली पीढ़ी की, आने वाली नस्ल की बहुत डिपेंड करती है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, और इस मुद्दे में मैं भी यही चाहूंगा कि सारे प्रवक्ता साथी इसी मुद्दे पर रहें, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ये बीजेपी के कुछ प्रवक्ता साथियों को कुछ ना कुछ तो हुआ है जो मेरी सरकार और मेरा मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इनमें घमंड की प्रकाष्ठा होगी, रावण घुस गया इनके अंदर। इनके मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री हमारा भी है। और देखिए, मैं मुद्दे पे आऊंगा। पराग जी, आज अगर शराब का कारोबार बढ़ता जा रहा है, ये कहते हमने जो क्राइम एनसीआरबी के आंकड़े जो बोलते हैं, वो कहते हैं कि हर 5 दिन बाद एक युवा की मौत ओवरडोज लेने से हो रही है जी। इन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक नया बनाया, वो कंट्रोल बोर्ड बनाया, लेकिन क्या वो बोर्ड बनाने से क्या शराबबंदी, क्या नशे की बंद हो जाएगी? ऐसा मेरा मानना नहीं है। ये कितना भी कर ले, लेकिन जब तक राजनीतिक संरक्षण इनको मिलता रहेगा तब तक ये नशे की रुकावट नहीं हो सकती। आज पहले हम बात करते थे उड़ता पंजाब, आज उड़ता हरियाणा की बात हो रही है जगह जगह, हर जगह। और शराब तो एक ऐसी चीज है जो हर घर घर बिक रही है और बिना राजनीतिक संरक्षण के काम हो नहीं सकता।
आप ये देखिए, अगर ये सरकार थोड़ी सी भी गंभीर होती तो कोरोना काल के दौरान बहुत बड़ा शराब कांड हुआ था, शराब घोटाला हुआ था। उस टाइम में गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी बनाने की मांग की थी, जबकि मुख्यमंत्री ने एसईटी बनाई। आज तक उस एसईटी की रिपोर्ट नहीं आई। उस घोटाले में कौन कौन शामिल था आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया। इनकी मंशा ही नहीं है काम करने की। ये सिर्फ और सिर्फ पोर्टल खेल रही है सरकार, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज ये कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये तो बता दें कि ये जो घर घर शराब बिक रही है हर एक जगह, और पुलिस को पता है, ये भी बात पक्की है, थाने और चौकियों के बगैर शराब नहीं बिक सकती, नशे का कारोबार नहीं हो सकता। अगर पुलिस चाहे तो एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन मेरे पास उदाहरण है, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को एसएचओ लगा रखा है जिन पर करप्शन के पर्चे दर्ज हैं, जिन पर करप्शन के केस चल रहे हैं, उनको थाने का मुख्य इंचार्ज बना दिया। ये इनकी कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है, जिसकी वजह से नशे पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। आज नशे की वजह से हमारी पीढ़ी जो है खतरे में है, लेकिन इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये सरकार अगर चाहे तो नशे पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन इच्छा शक्ति कहां से लाए। और पराग जी, मैं बताना चाहता हूं, शीतकालीन सत्र में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने नशे के ऊपर और जहरीली शराब पर हुई मौतों के ऊपर विशेष तौर पर अपना प्रश्न सबमिट किया है, और इस पर बहस भी करेंगे। ठीक है। निवान शर्मा जी, सुशील गुप्ता ये कह रहे हैं कि पंजाब से सीखे हरियाणा, उड़ता पंजाब का जिक्र तो अभी ओंकार सिंह जी ने किया कि वहां पर स्थितियां क्या थी। आप लोग कंट्रोल इतना कर पा रहे हैं जो पंजाब से सीखने की जरूरत हरियाणा को पड़ रही है? निवान जी। जी, देखिए बहुत अच्छा आपका सवाल है, और जहां तक इस मुद्दे को समझने की जरूरत है, इसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, तभी समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए, जब अगर हम सिस्टमैटिक तरीके से नशे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम इसको नशे की प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे और केवल अल्टीमेट आउटपुट जो है उसके ऊपर हम कार्रवाई करते रहेंगे, तो नशा नहीं खत्म होगा। इसका अर्थ ये है, जब तक हम जड़ से नशे को खत्म नहीं करेंगे, तब तक अल्टीमेट जो युवा है जो उससे प्रभावित हो रहा है, उसको नशे से नहीं छुड़वाया जा सकता। इसका एक पूरा प्रोसीजर है। मान साहब ने चुनाव से पहले बहुत खूबसूरती से इसको समझाया था कि कैसे पंजाब से, जब अरविंद जी ने गारंटी दी थी कि हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, तो मान साहब ने पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट, एक प्लान रखा था जनता के सामने कि कैसे खत्म करेंगे। सबसे पहले हमें नशा मुक्ति केंद्र बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो लोग इससे प्रभावित हैं, अगर तो उनको विक्टिम को कल्प्रिट मानने की सरकार, तो कभी भी नशा खत्म नहीं हो सकता है। जो विक्टिम है उसको उसकी जो बीमारी को ठीक करने की जरूरत है, उसके लिए एटलीस्ट अभी बालमुकुंद जी ने बताया कि कितने थाने खोले या कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले, ये जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने करी। उसी से रिलेटेड हमने पंजाब में सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम अभी तैयार किया है जिसके अंदर जो बच्चे नशों में पड़ गए थे उनको सबसे पहले नशे से दूर किया जाए, उनके जीवन में दूसरी चीजें लाई जाए, उनके जीवन से नशा जो उनको फ्रीली अवेलेबल था वो हटाया जाए। फिर हमने ग्राउंड लेवल पे जो लोग नशा सप्लाई करते थे उनको खत्म किया। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ऑफिसेस बनाए, जो भी बालमुकुंद जी ने कहा थाना, उसको हम डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ऑफिस का नाम देते हैं। वो बनाए जहां पर हम बच्चे जो हैं वो फ्रीली, उनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होगा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, वो बच्चे फ्रीली जाके जो है वो बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स और वो शिकायत कर सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई होगी। 10,000 से ज्यादा बच्चों को मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई जो लोग नशे से दूर हो गए इन सिस्टम की वजह से, और उनको शपथ दिलाई गई कि वो आगे से नशा नहीं करेंगे। स्वर्ण मंदिर में बच्चों को शपथ दिलाई गई, और ये कितना बड़ा नशा मुक्ति अभियान जो था हमारा पंजाब में, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां पर भी पंजाबी रहते हैं सबने इसकी तारीफ की। इस तरह से एक्शन प्लान के तहत आप नशे को खत्म कर सकते हो। अगर आप 9 साल सिर्फ कहानियां सुनाओगे जनता को, तो आपको बाद में ये कहना पड़ेगा कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये हमारी गलतियां निकाल रहे हैं। 9 साल के बाद आज जो भाजपा सरकार है हरियाणा में, उसकी वजह से आज नशे में की जो वजह से जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उसमें हरियाणा नंबर 1 बन गया, क्राइम में नंबर 1 बन गया, वुमेन सेफ्टी में, अनसेफ होने में नंबर 1 बन गया। ये सब चीजें इंटर रिलेटेड है। अनएम्प्लॉयमेंट में नंबर 1 बन गया। ये सब चीजें युवाओं की बेरोजगारी से रिलेटेड है। युवा बेरोजगार होंगे तो वो नशे में पड़ेगा, वो डिप्रेशन। चलिए, मैं अब वंदरा जी के पास चलकर, क्योंकि तीनों ने सवाल उठाए हैं, वंदरा जी तीनों का जवाब देंगे। थोड़ा मैं 1 मिनट 30 सेकंड लेना चाहता हूँ निर्वाण शर्मा जी से। हाँ, रखिए। मैं आपके माध्यम से, निर्वाण शर्मा जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया
लेकिन मेरी एक शिकायत है आम आदमी पार्टी से। क्या ये आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे काम किए पंजाब में, जैसे इन्होंने बताया, क्या उन्होंने भाजपा की सरकार को एक बार पत्र लिखा है कि नॉलेज शेयरिंग, एक समझौता किया है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में आपस में, कि भाजपा की सरकार को दे दो ये नॉलेज, आप इनसे नॉलेज शेयरिंग कर लो, एक एग्रीमेंट कर लो, इनको बता दो भाजपा के लोगों को कि ऐसे कर लो ताकि युवा बच जाए। निर्वाण जी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया, बहुत मैं उनकी बात समर्थन करता हूँ। आपने सर बहुत अच्छा सुझाव दिया, लेकिन अगर सामने वाली सरकार सारे दरवाजे बंद करके बैठी हो तो आप कितना उनको, चलिए आप पूछ लेते हैं ना वंदना जी से, वो जवाब देना चाह रही हैं। ठीक है, ठीक है, ये नहीं सुनना चाहते हैं। ठीक है, चलिए वंदना जी जवाब देना चाह रही हैं, बोलिए वंदना जी, थोड़ा संक्षेप में रखिएगा प्लीज। हाँ जी, वैसे तो बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं, पर एक एक करके मैं जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि मेरी सरकार शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ये तो हम सबकी सरकार है, तो आप भी मेरी सरकार बोलिए, आपको तो मना नहीं है। मुझे गर्व है अपनी सरकार पर, अब मैं मेरी बोलूं, हमारी बोलूं, बात तो नहीं की है। आप मानते हैं नहीं मानते हैं वो बात अलग है। आप जब प्रधानमंत्री पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो मेरे प्रधानमंत्री आपके भी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए आप क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम सबको मालूम है। दूसरी बात, यहाँ पर आपने एक चीज कही कि नशे के नाम पर, बालमुकुंद जी प्लीज, बालमुकुंद जी अब इससे आगे बढ़ जाते हैं ना सर, प्लीज इस पर समय खराब ना करें, आगे बढ़ जाते हैं, इस पर मुद्दे पर आ जाते हैं बालमुकुंद जी। कि क्या नशे के लिए कोई थाना खोला गया, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की है। उसके अलावा हमारे पास 7000 विलेजेस में अपनी टीम है, 3000 वार्ड्स में टीम है, और जब आप नशा मुक्ति केंद्र की बात करते हैं तो हमारा एक जिले में नशा मुक्ति केंद्र है। नशा मुक्ति केंद्र जो है वो हमने खोले हुए हैं, जहाँ पे बच्चों को नशे से किस प्रकार से मुक्त कराया जाए वो मुहिम चल रही है। लेकिन अगर नशे की जड़ को तोड़ना है तो हमें उन नशा तस्करों को भी तोड़ना पड़ेगा जो इस नशे को लेकर आते हैं जी। पर आज हम सबको मालूम है कि जितने भी जिले जो पंजाब से लगते हैं, सबसे ज्यादा नशे की प्रॉब्लम वहां से आ रही है हमारे साथ, और हम उसको तोड़ने में लगातार लगे हुए हैं। उसके लिए पंजाब सरकार हमारी कितनी सहायता कर रही है वो हम सबको पता है। और यहाँ पर अभी इतने बड़े बड़े बात कर रहे थे सुशील जी ने, वंदना जी कहा है कि पंजाब से हरियाणा सीखे, बहुत बढ़िया। सुशील जी वंदना जी कह रहे हैं कि पंजाब से हरियाणा सीखे, कुछ कहा है आपने? वंदना जी मैं कह रहा हूं सुशील गुप्ता जी का ये बयान है कि पंजाब सरकार जिस तरह से अंकुश लगा रही है वो रणनीति आप भी सीखें, मतलब हरियाणा सीखे वो। देखिए, जो इन्होंने रणनीति बताई, उन्होंने कहा कि हमने बच्चों को शपथ दिला दी, और आपको मालूम है ये शपथ दिलाने का काम हो, साइक्लोथॉन हो, और आज ही कुरुक्षेत्र में आपके चैनल पर ही चल रहा था, कुरुक्षेत्र में भी एक पूरा नुक्कड़ नाटिका, एक पूरा प्रोग्राम किया गया बच्चों को अवेयरनेस का। तो प्रोग्राम जो है नशा मुक्ति के लिए एक पुलिस के लेवल पर काम है, नशा तस्करों को खत्म करना है। दूसरा, हमें जागरूकता लेकर आनी, अवेयरनेस प्रोग्राम है वो लगातार चल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद साइक्लोथॉन प्रोग्राम में साथ में साइकिल चलाते हैं, ये अवेयरनेस का ही प्रोग्राम है। और तीसरा, रिहेबिलिटेशन का, उसके लिए हमारे पास नशा मुक्ति केंद्र है। तो तमाम तरह के काम जो है वो सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुद्दा सिर्फ नशा नहीं है, यहाँ पर नशे में तो नंबर 1 हो गया है। क्योंकि अभी आपने बीच में एक लाइन बोल दी कि वंदना जी कह रही है कि बड़ा मुद्दा नहीं है। मैंने एक बार भी नहीं कहा ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मैंने तो सबसे पहले कहा कि कैंसर है ये हमारे समाज के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो नहीं, मैंने वही कहा कि आप लोग ये कह रहे हैं कि हम अगर ये मुद्दा है तो उस पर काम चल रहा है, सरकार काम कर रही है। आपने जागरूकता की भी बात कही, आपने एक्शन की भी बात कही, उसी पर मैंने कहा कि चूंकि आप लोग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है ना कि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है। ओंकार सिंह जी, वंदना जी एक बात रखना चाह रहे हैं अपने आपके बीच में, मैं ओंकार सिंह जी के पास अब चल रहा हूँ। ओंकार सिंह जी रखिए अपनी बात। मेरी बहन कह रही थी नशा मुक्ति केंद्र हमने खोल रखे हैं। मैं अंबाला में रहता हूँ, गृह मंत्री का गृह जिला है। मेरे को कृपया बता दें अंबाला में कोई नशा मुक्ति केंद्र है इनका सरकारी? कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। अगर है तो मेरे को आंकड़े दीजिए। दूसरा, हरियाणा में इन्होंने कहां सरकारी आंकड़े हैं इनके नशा मुक्ति केंद्र के? इनके पास नशा मुक्ति केंद्र ही नहीं है। आपको पूरे हरियाणा में हर एक जिले में जहाँ आप बताइए कहाँ पे आपके नशा मुक्ति केंद्र पहुंच जाएगा? खाली अंबाला आपका कोई मैसेज नहीं है। आप आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में हर एक जगह पर जहाँ पर जो भी नशा मुक्ति केंद्र है उसका एड्रेस भेजती हूँ। आप डिनाई नहीं कर सकते, ऐसे बोलकर डिनाई नहीं कर सकते कि नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। मुझे लगता है झूठ बोल के डिनाई करते हैं। मैं आपको भेजती हूँ ना,
कितने सरकारी नशा मुक्ति केंद्र ही नहीं है अम्बाला में, कमाल कर दिया। जब ड्रग कार्टेल के यहाँ पर आपके अम्बाला में ही जब प्रपोजल चलाया जाता है और वहाँ पे नशा मुक्ति केंद्र नहीं होगा, आप एक कमाल करते हैं। वंदना जी, ठीक है, आप बताइए कि हरियाणा में कितने नशा मुक्ति केंद्र काम कर रहे हैं, बताइए। निवान जी, सरकारी, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट लोगों को लूटते हैं आप, सरकारी वॉइस प्रॉब्लम। चलिए मैं आप दोनों के पास लौटूंगा। निवान शर्मा जी एक बात रखना चाह रहे हैं, पहले उनसे मैं ले लूं, फिर बाद में मुझे आपके पास भी मैं आऊंगा। निवान जी रखिए अपनी बात। देखिए, आपने इच्छा शक्ति की बात की निवान जी, लेकिन वंदना जी ने इच्छा शक्ति बता दी कि किस तरह से काम हो रहा है। सर देखिए, एक ऐसी सरकार हरियाणा में है जो डिनायल मोड पे है हर मुद्दे पर। आप इनसे किसी मुद्दे में बात कर लीजिए, ये अपने आप को बताएंगे ये विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं उस मुद्दे पर, लेकिन इन्हीं के सरकारी आंकड़े इनको बार बार एक्सपोज करते हैं। एनसीआरबी का डेटा है कि हरियाणा में नशों के वजह से जो मौतें हो रही हैं, जो सुसाइड हो रही है, वो देश में सबसे ज्यादा है। निवान जी आपने कहा था, आपने कहा कि पंजाब में जिस तरह की स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो कर रहे हैं वो हरियाणा भी करे, लेकिन वंदना जी कह रहे हैं कि ये तो सब जानते हैं कि पंजाब कितनी सहायता करता है हरियाणा की। नहीं सर, ये सहायता के लिए अगर ये अपने दरवाजे शट रखेंगे और ये तो डिनायल मोड में, ये मान ही नहीं रहे प्रॉब्लम है, तो क्या सहायता की जाए? अगर सामने वाला एक सरकार है वो माने कि हमारी प्रॉब्लम है, हम इससे नहीं कंट्रोल कर पा रहे। अभी वंदना जी बोल रहे हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा, तो हम तो कह ही रहे हैं कि हम सरकार में आके सही करेंगे। हमने कब मना किया आपको? अगर ये मानेंगे इन्हीं की कोई गलती है तो सामने वाला कितना इनको अप्रोच करेगा। एनवायरमेंट के इशू पे हमारे मंत्री ने इनको लेटर लिखा, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। किसी भी इशू में हमारे मंत्री इनको लेटर लिखते हैं, ये अप्लाई नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ डिनायल मोड में। चलिए वंदना जी रखिए अपनी बात, फिर बाद में मुझे के पास जा रहा हूँ। ठीक है, निवान शर्मा जी को मैं जवाब दे देती हूँ। निवान शर्मा जी ठीक है, सुन लीजिए, मैंने एक बार चलिए निवान जी मैं जवाब दे लेता हूँ आपका, फिर बाद में मुझे आपके पास में आ रहा हूँ। ओंकार सिंह जी आपके पास भी आऊंगा सर। सरकारों के साथ मुख्यमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया था कि क्योंकि ये नशे का मुद्दा है, वो किसी एक राज्य का नहीं है, सभी राज्यों के साथ है। मैं फिर से बोल रही हूँ, हमारे वो डिस्ट्रिक्ट जो पंजाब के साथ जुड़े हुए हैं वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप शिक्षा पे चिल्लाते हैं, हेल्थ पे चिल्लाते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, अब नशे पे नहीं बोल रहे, लेकिन करा क्या वो तो समझ नहीं आता ना। क्या नशा पंजाब में खत्म हो गया? क्या नशा नंबर 1 हुआ करता था, हमने हटा दिया नंबर 1 हमने ये किया। आप ही के सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि पंजाब नंबर 1 नहीं है नशे में, ठीक है, हरियाणा नंबर 1 है। ठीक है, शपथ लेने के अलावा कोई ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ आपको शोर मचाना है। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं बाद में कुंज के पास जा रहा हूँ, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए। ठीक है, अगर आप डिनायल मोड में आपने 9 साल बिता दिए कम से कम। ठीक है निवान जी, वंदना जी प्लीज, उतार दिया जाता हो वहां पर क्या कहेंगे आप? ठीक है, आपके मुख्यमंत्री को शराब पीने की वजह से एयरपोर्ट पर उतार दिया जाता है। ठीक है, ठीक उसका क्या जवाब है? ठीक है, प्लीज अब और आपके ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। बालमुकुंद शर्मा जी, यही इनकी राजनीति है। बालमुकुंद शर्मा जी आपने कहा निवान शर्मा जी ने बहुत सारी बातें रखी, उनमें तत्व थे, तो राजनीति है। ठीक है, बालमुकुंद जी रखिए अपनी बात। देखिए मैं तो ये निवेदन करूंगा वंदना जी से दोबारा, फिर किसी पर पर्सनल आरोप लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी भगवंत मान जी को जिस तरह ये कह रहे हैं, क्या तथ्य आपके पास? ये तो चलो छोटी बात, आपके खिलाफ तो माना नहीं का होना चाहिए। चलिए आप थोड़ा सा मुद्दे पर आ जाइए सर प्लीज। ये भी तो मुद्दा ही है, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप ऐसे आरोप। ठीक है, अब आगे बढ़िए सर। मैं ये कह रहा हूँ, मुद्दा ये ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, अगर इस नशे के खिलाफ जो मुहिम चलानी है, भाजपा, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, कोई कुछ नहीं है इसमें आम जन है, सभी के बच्चे प्रभावित हैं। किसी घर का एक लाल चला जाता है, उस घर की बर्बादी हो जाती है। मैं तो ये कहता हूँ बड़ी संवेदनशील मुद्दा है, चाहे हम प्रवक्ताओं की, हमारी सरकारों की, हमारी जिम्मेवारी बनती है, आम नागरिक की, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि वो, अगर मैं कोई मुझे पता भी लगता है कहीं नशा हो रहा था, मैं सूचना दे देता हूँ, तो भी मेरा कर्तव्य पूरा हो जाता है कि भाई लेकिन मैं सूचना दूं कहाँ? कोई थाना तो नहीं है सूचना देने के लिए। वो जो असली थाने इनके, उनको तो वैसे फुर्सत नहीं। अगर मेरे खिलाफ कोई झगड़ा हो जाए तो मैं दरखास्त देता हूँ, उसी पे कार्रवाई नहीं होती। नशे की तो वो कहाँ करेंगे? मैं सूचना देना चाहता हूँ एक नागरिक के तौर पर, मैं कहाँ जाऊँ? कोई बताए, साइबर का कोई अपराध हो रहा, साइबर थाना चले जाता हूँ। ठीक है, महिला अपराध है, महिला थाना चले जाते हैं। मैं सूचना देने के लिए कहाँ जाऊं? मेरे को भाजपा प्रवक्ता बता दे और कल सरकार का कोई नुमाइंदा बता दे। ठीक है, ओंकार सिंह जी आपने कहा कि हम भी प्रश्न रखेंगे, लेकिन वंदना जी तो ये खुलकर बोल रही हैं कि अगर रोड मैप आप लोगों के पास भी कुछ है तो आप भी सुझाव करेंगे क्या ओंकार जी? देखिए बिल्कुल, अगर नशे की वजह से हमारे से कुछ सुझाव मांगा जाएगा हम जरूर देंगे, लेकिन हम नशे की तह तक जाने के लिए जरूर कहेंगे इनको
नशे का मुख्य कारण क्या है, इसके ऊपर तो एनालाइज कर लीजिए। आज नशे का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इस सरकार ने बेरोजगार कर दिया युवा को। आज ये स्थायी नौकरियां तो खत्म करके बैठ गए, अस्थायी भर्ती हो रही है। सक्षम और कौशल रोजगार निगम ये युवाओं को 10,000 रुपए से लेके 12-13 हजार रुपए तक तनख्वाह देता है और काम उनसे ले रहे हैं स्थायी कर्मचारियों से भी ज्यादा। अगर आज युवा को नौकरी मिले, युवा को रोजगार मिले, और रोजगार ये सरकार देती नहीं है। इस सरकार की ये देख लीजिए नीति क्या है। 1,83,950 करोड़ के बजट में मात्र 850 करोड़ रुपए का उद्योगीकरण का बजट है इनका। अगर ये उद्योगीकरण की ध्यान दें, रोजगार की तरफ ध्यान दें, तो युवा हमारा नशे की तरफ प्रेरित नहीं होगा। मैं फिर एक बात अपनी बहन से पूछूंगा, कृपया चैनल पे बता दीजिए आपके पूरे प्रदेश में कितने नशा मुक्ति केंद्र सरकारी, मैं निजी की बात नहीं कर रहा हूँ, निजी वाले तो बच्चों की कई हत्याएं भी हो चुकी हैं और पैसे भी बहुत ज्यादा लेते हैं। कृपया ये बताएं कितने केंद्र सरकारी हैं। और दूसरा, अंबाला जिले में क्या कोई इनका केंद्र है सरकारी? अगर है तो कृपया जरूर बताएं। आज नशे से पीड़ित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का बच्चा हो सकता है। जब नशा आता है तो ये नहीं देखेगा ये इनेलो का या बीजेपी का, कांग्रेस का या आपका। इससे हम सब पीड़ित हैं, हम चाहते हैं इससे निजात। एक आखिरी कमेंट निवान जी से, फिर मैं वंदना जी आपके पास आ रहा हूं, जवाब एक साथ देके वाइंड अप करेंगे। निवान जी, आपने कहा कि जागरूकता के लिए आप लोग बहुत सारे कदम उठा रहे थे, लेकिन वंदना जी ने कहा कि तस्करों पर कंट्रोल करना भी तो जरूरी है। अगर तस्करी इसकी नहीं रुकेगी तो कैसे फिर ये सप्लाई चेन को रोका जा सकता है? निवान जी। सर बिल्कुल, ये एक से साथ दूसरी जुड़ी हुई कड़ी है। जब तक पहली कड़ी को खत्म नहीं किया जाएगा, अगर आप आखिरी कड़ी को पकड़ते रहेंगे, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है नशे की, जो जड़ है, जो वजह है, वो बेरोजगारी है। हरियाणा में एक पियून की जॉब निकलती है तो 4445 लोग करते हैं अप्लाई, जिसमें पीएचडी होते हैं, एमबीए होते हैं। एक 12-13 हजार नौकरियां निकलती हैं तो 13-14 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। आप सोचिए अगर उनमें से जिनको बाद में ठीक है, चलिए मैं वंदना जी से जवाब ले लेता हूं, समय थोड़ा सा कम अब मेरे पास बचा। वंदना जी, एक तो नशा ठीक है निवान जी। वंदना जी, एक तो बार बार देखिए नशा थाने, देखिए बहुत सीरियस इशू है, लेकिन जिस प्रकार से इस पे राजनीति हो रही है वो समझ आता है। कांग्रेस यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन पूरे जिले के जिले नशे के अंदर चले गए। इन्होंने क्या किया, ट्रक के ट्रक पकड़े जाते थे और उस समय इन्होंने क्या किया, रोजगार नहीं देंगे, आप आगे पंजाब में क्या कर रही है वो जवाब नहीं देगी। लेकिन जिस एक प्रश्न को ये बार बार कह रहे हैं कि बेरोजगारी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तो पहले ये सीएमआई के आंकड़े ले आते थे, कभी 33%, कभी 37%, कभी 40%। फिर उसके बाद ये नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कि एक सैंपल पर बेस से उनके आंकड़े को लेकर आए। लेकिन हम परिवार पहचान पत्र के थ्रू एक एक व्यक्ति के पास पहुंचे और हर एक ने अपना डिक्लेयर्ड किया कि हम कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कहां पर एम्प्लॉयड हैं, और तकरीबन 60% अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा में। आप ये देखिए, सीएमआई के आंकड़े पर ही कहते हैं कि 33% लोग अनएम्प्लॉयड है, मतलब हरियाणा में 1/3 पीपल अनएम्प्लॉयड। और इस तरह की सिचुएशन हो और कोई कुछ नहीं कहेगा, जनता बार बार चुनेगी, निकाय चुनाव में भी, और अगर मैं उपचुनाव की बात कर लूं तब भी हमारे को चुन रही है, हमारे को साथ दे रही है। तो मुझे लगता है कहीं अब झूठ जो है जिन पार्टियों का चल रहा है, इनको बंद कर देना चाहिए। अपने जो स्टेट्स है उन्होंने जो स्टेप उठाए उसका जवाब जरूर दे, कम से कम राजनीति ना करें, ये मेरा इंसेंटिव है। चलिए, राजनीति करना सिर्फ बीजेपी का अधिकार है। क्या प्रश्न पूछा आपने? ओंकार सिंह जी कह रहे हैं राजनीति करने का सिर्फ बीजेपी का अधिकार है। हम तो सेवा करते हैं जी, राजनीति अगर आपका करने के नहीं आए, हम परफॉर्मेंस उम्मीद कर रहे हैं सभी से, चूंकि सभी जनप्रतिनिधि हैं और हरियाणा की जनता सभी से उम्मीद कर रही है, आप सभी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उम्मीद सभी से है कि सब इसका हल निकालें। सरकार किसी की भी हो, लेकिन मिलकर अगर नशे के खिलाफ चोट की जाएगी तो शायद हम युवाओं को बचा सकते हैं। आज के लिए चूंकि वक्त मेरे पास अभी इतना ही है इस चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।